अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टूल को, और जिससे आप टूल्स बना के अर्निंग भी कर सकते हैं। अब इस टूल के अंदर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आप टूल्स वगैरह, वेबसाइट के क्लोन्स वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे गेम्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मेन मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। जो लोग ऑलरेडी इसके ऊपर टूल्स बना रहे हैं, आपको यहाँ पे उसी मेन वेबसाइट के ऊपर आपको देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन भी आता है रीमिक्स का, मीन कि आप किसी और के प्रोजेक्ट को रीमिक्स भी कर सकते हैं और अपने ही प्रोजेक्ट को रीमिक्स कर सकते हैं, मतलब अपने ही प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं दोबारा किसी अनदर अकाउंट में। और इसी के अलावा यहाँ पे आप किसी और की प्रोजेक्ट को आप क्लोन कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, और फिर उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आपने वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ नए फंक्शन ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे अब जो भी काम करेंगे, आपको अगर एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया तो आपको उस प्रोजेक्ट को आपने जब यूआरएल शेयर करेंगे किसी के साथ, तो आपको $1 अर्निंग भी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या है डिटेल, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। अभी सबसे पहले जब आप इसको फर्दर रिफ़ाइन करेंगे, आपको डिस्कॉर्ड चैनल को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसके सिर्फ एक जब आप इस प्रोजेक्ट को हम डिलीवर करते हैं, लाइक आप बना लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 1000 प्लस इसका व्यू है, तो ये अच्छा खासा अर्न कर रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे $1 आपको 100 व्यूज़ के ऊपर मिल रहा है। तो आप इसी तरह अगर यहाँ पे इस तरह की अच्छे अच्छे टूल्स बना लेते हैं, इसके ऊपर पब्लिश कर देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, आपको कोई साइन अप मतलब कोई इसके पे नहीं करना पड़ता, सिंपल आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के दो तरीके हैं, एक तो आप mail.temp यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मैंने एक वेबसाइट बताई हुई है emailnator.com। ठीक है, आप यहाँ से अपना कोई भी जीमेल जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप कोई पास मेन टेम्प्रेरी ईमेल काम नहीं कर रहा, तो आप इसको साइन अप करने के लिए सिंपल आप जीमेल आईडी यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। आप जनरेट करने का तरीका सिंपल क्या है कि आप यहाँ से जीमेल सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल जीमेल ऑप्शन आ जाएंगे। एक और वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, mailticking.com एक वेबसाइट है। इसके अंदर भी आपको जीमेल आईडी जनरेट करने की ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ से सिंपल आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने के आप सिंपल abc.@gmail.com सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप abc+.sim.@gmail.com सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप जो भी ईमेल सेलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक नई ईमेल क्रिएट हो जाएगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अकाउंट क्रिएशन के लिए। किसी भी जीमेल मतलब जहाँ पे आपको टेम्प्रेरी ईमेल वर्क नहीं करी, तो आप ये दो ईमेल्स की वेबसाइट आप लोगों मैं बता चुका हूँ, आप जीमेल की आईडी जहाँ से जनरेट करवा सकते हैं अनलिमिटेड। और इसके अलावा आप यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करना है सिंपल, इसके अंदर आपको सिंपल साइन अप करना है फर्स्ट टाइम। जब आप साइन अप करेंगे तो ये दो ऑप्शन आता है, एक गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं, इसके बाद आप ईमेल से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक जीमेल क्रिएट कर लेते हैं, इसी ईमेल से हम कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि अभी प्लस वाली ईमेल को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू विद जीमेल करना है। जब आप जीमेल करेंगे तो यह मतलब लिंक आपको ईमेल में चला गया है, तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से लोड। ठीक है, अब ये दोनों ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं, इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो मैं भी आप हमारा जीमेल का आ चुका है, इसका लिंक आपने सिंपल इसको साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एपीआई है अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपने सिंपल इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। अच्छा, अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको कोई भी मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इधर यहाँ पे अपना कोड इंटर कर मतलब जो भी चीज़ आप बनाने चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप अपना कोई कोड भी फाइल जो भी आपके पास CSS फाइल है, ठीक है, या HTML की फाइल है, आप यहाँ पे अपलोड करके उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका मकसद ये है कि आप व्यू अर्निंग कर सकें। मतलब आपके इस वेबसाइट के ऊपर अगर आपकी अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, आपने किसी अदर टूल से बनाया हुआ है, या आपने किसी और का प्रोजेक्ट गिटहब से लिया है, ठीक है, अब वो जब आप इसको करते हैं अपलोड यहाँ पे, तो जब उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं तो आपको अर्निंग भी मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऊपर आप पेस्ट कोड भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास HTML का कोड है, आप यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ इसके अलावा इसकी डिटेल अगर हम स्टडी करना चाहें, हम यहाँ से हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी पिछले क्लासेस के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम किसी भी टूल को मतलब खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम किसी अदर टूल के ऊपर रीमिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको भी रीमिक्स कर सकते हैं, मतलब क्लोन कर सकते हैं। अब क्लोन करने का तरीका आपके पास यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे रीमिक्स का बटन आता है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे एक गेम बनी हुई है, इस गेम को हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल आपने रीमिक्स के ऊपर क्लिक करना है, और रीमिक्स क्लिक करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा, इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास इसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि आप इसको यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करें और डिस्क्राइब करें कि यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दो, इसका इंटरफेस चेंज कर दो। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं और इसके अंदर हम इसको डैशबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई और फंक्शन ऐड करवाना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसका जो फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड के नाम से। इसको मैं नाम करता हूँ और रीनेम कर देते हैं इसे हम। ठीक है, रीनेम मैंने कर दिया और इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अब ये बिल्कुल 100% फ्री है, इसमें आपको कोई लिमिटेशन की नहीं, मतलब लिमिटेशन नहीं पड़ती। आप इसको डायरेक्टली जितना चाहें इसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फंक्शन जो ऐड करवाना है वो भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कलरिंग चेंज करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल फंक्शन मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वो क्या है कि आप इसको फंक्शन जब आप क्रिएट करेंगे, इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे तो आपके पास मेन जो चीज़ है वो आप पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप पब्लिश करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो इसका एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। आप इसको किसी के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप एग्जांपल के तौर पे आप जब इसको पब्लिश होगी आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी भी के साथ आप इसको शेयर करेंगे इसका यूआरएल, तो उस वेबसाइट के ऊपर जो भी इस विजिट करेगा वो आपके जो व्यूज़ काउंट होंगे उसके ऊपर आपको अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो कैसे आपको पता चलेगा? आपको डिस्कॉर्ड का इनका चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी आईडी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है डिस्कॉर्ड के अंदर। ठीक है, एंड देन आपको उसकी डिटेल, जब आपको अर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है तो आपको यहाँ से जितने व्यूज़ होंगे उसके अंदर आपको काउंटिंग जब क्लियर होगी तो हम इसको अर्निंग भी कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो यूज़र नेम है हम यहाँ से इसको नेम भी चेंज कर सकते हैं। हमारा जो अकाउंट का यूज़र नेम होता है वो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं और जितने भी हमने अकाउंट्स इसके अंदर बनाए होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो कर सकते हैं। इसके अंदर कोई आप इसका जो थंबनेल है वो भी चेंज कर सकते हैं कवर, और इसको आप बूस्ट भी करवा सकते हैं। बूस्ट करेंगे तो आपके लिए जो अर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसका अपनी वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।